हेलो एवरीवन, स्टडी विद सलीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर 2 को। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाके देख लीजिएगा। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 को। शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर है। इससे पहले हम जीके का मॉडल पेपर 5 सॉल्व कर। यदि वो वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है प्लेलिस्ट की, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका उद्देश्य यही है कि साक्षरता। नेक्स्ट आपका सवाल है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन कैसा है? तो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो क्या हो? समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, या समूह की सेवा करे, समूह की जरूरतों की पूर्ति करे, या समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे उस नेता को अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रक्रिया के तहत आश्रित चर क्या है? आश्रित चर जो है वो है छात्र। छात्र है वो आश्रित चर है। नेक्स्ट है, शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। नेक्स्ट आपका, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम अभिप्रेरणा कहेंगे। थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो ये जो है बाल्यावस्था से ही हो जाता है। नेक्स्ट है, गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को क्या बनाती है? तो यह जो है छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत है वो छात्रों को विश्वस्त बनाती है। विश्वस्त, ठीक है। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो समर्पित शिक्षकों की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो यह जो है प्रमुख तत्व जो सृजनशीलता का नहीं है, अनुशासन है, या लचीलापन है, या मौलिकता है, या धारा प्रवाहिता है। तो ये आपका हो जाएगा मौलिकता हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? उसका अक्षर ज्ञान देखकर, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर, उसके प्रश्न उत्तर सुनकर, उसकी लिखित परीक्षा लेकर। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर ही हम बालक के सीखने की पहचान करेंगे। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है? समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो समायोजन है वो गतिशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है? अभिभावकों के प्रति, प्राचार्य के प्रति, समाज व छात्रों के प्रति, शासन के प्रति। तो शिक्षक मुख्य रूप से जो जवाबदेह रहता है वो समाज व छात्रों के प्रति रहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य कैसा हो गया है? वैज्ञानिक हो गया है, कठिन हो गया है, सरल हो गया है, बढ़ गया है। तो शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी हुई है उसके उपयोग के स्वरूप शिक्षक का जो कार्य है वो सरल हो गया है। नेक्स्ट है, सीसीई में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है? एक है, दो है, तीन है, या चार है? तो इसमें दो है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता है जो मुख्य रूप से कैसे संबंधित है? तो वो है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट है, भाषा किसका माध्यम है? भाषा है वो वैचारिक स्तर का है, या सहज अभिव्यक्ति का है, या जो पारंपरिक अच्छे संबंधों का है? तो ये भाषा है जो सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
इस प्रकार है। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो अधिगम की सफलता का प्रमुख जो आधार होता है वो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? बी एफ स्किनर, रॉबर्ट एम गेने, थॉर्नडाइक, डेविड वासुबेल। तो ये जो लिखी थी रॉबर्ट एम गेने ने लिखी थी। नेक्स्ट है एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है उच्च नैतिक चरित्र, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, छात्रों से प्रेम। तो शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो बालक में वृद्धि करती है, अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरणा की, उपयुक्त सभी। तो ये जो है प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो अनुशासन भी करती है, शरीर की भी करती है और सामाजिक प्रेरणा, उपयुक्त सभी। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूति पूर्ण। नेक्स्ट सृजनात्मकता उत्तरों के लिए जरूरी है। अगला आपका इस प्रकार है छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी प्रश्न करके, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा गाकर, सुबह के प्रार्थना पत्र द्वारा या नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर। तो ये महान व्यक्तियों की जीवन गाथा ये। नेक्स्ट है उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के सदस्यों की बात माने, समूह के सदस्यों की राय न माने, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ये थर्ड आपका सही हो जाएगा। इसमें अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है? सृजनशीलता। शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है, तो शिक्षण की प्रक्रिया उत्पाद में दिखाई देती है। थर्ड आपका सही हो जाएगा। शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन है पावलो का है। ठीक है। नेता होना चाहिए, नेता है वो कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।